नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, पीजीटी हिंदी के लिए आरओ भाग 2 जो कक्षा 12 की पुस्तक है उसका सार संग्रह यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इस वीडियो में किया गया है। निश्चित रूप से इस वीडियो से लगभग एग्जाम में आपको 8 से 10 प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना। इन तथ्यों को साथियों एक तरह से रट लेना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो करते हैं शुरुआत आज की। देखिए, पहला तथ्य, हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1992 ईस्वी में पहला सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा तथ्य, संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली 10 भाग में प्रकाशित हुई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत निशा निमंत्रण से लिया गया है। इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा है बसेरे से दूर 1977 में। और चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, इनको अवश्य ही आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो आगे, तीसरा तथ्य, आलोक धनुआ की प्रथम कविता जनता का आदमी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देना, आलोक धनुआ की पहली कविता पूछी जाए तो कौन सी है? जनता का आदमी। चौथा तथ्य देखते हैं, पतंग कविता आलोक धनुआ के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग लिया गया है। अन्य रचनाओं की बात करें तो भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां। तो दोस्तों, आरओ पुस्तक में पतंग कविता है जो दुनिया रोज बनती है उसे ली गई है, उसका तीसरा भाग है वो शामिल किया गया है। पांचवा तथ्य देखिए, कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि हैं जिनको संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अन्य पुरस्कारों की यदि बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार 2009 में भारत सरकार द्वारा इनको मिला। व्यास सम्मान 1995 ईस्वी में आत्मजयी प्रबंध काव्य के लिए दिया गया था। अगला तथ्य है, कविता के बहाने इन दिनों एवं बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। ये दोनों कविता दोस्तों आरओ पुस्तक भाग 2 में शामिल हैं। कविता के बहाने इन दिनों से और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, इन काव्य संग्रह से ये संकलित हैं यानी ली गई हैं। सातवां तथ्य देखिए, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि एवं नई कविता के कवि हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से दिया गया था। रघुवीर सहाय रचनावली है वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। और कैमरे में बंद एपाइच जो कविता है ये लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई हैं। तो पूछ सकते हैं कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए। और रघुवीर सहाय रचनावली है वो आपकी 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं, 8वां तथ्य, गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 में शामिल है, यानी पहला ही जो सप्तक था उसमें ये शामिल हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह है टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ये काव्य रचनाएं हैं दोनों। और कहानी संग्रहों की बात करें तो काट का सपना 1967 ईस्वी, सतह से उड़ता आदमी 1971 ईस्वी और विपात्र, ये तीनों कहानी संग्रह हैं। पाठ्य पुस्तक में शामिल सहर्ष स्वीकारा है कविता है जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी देखना। तीनों कहानी भी इनकी महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 तथ्य देखिए, 9 नंबर पे, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह के लिए मिला था। ध्यान देना, 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला है और दूसरे सप्तक में ये शामिल हैं और चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए दिया गया। कुछ अन्य रचनाओं की बात करें, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी,
चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 ईस्वी, बात बोलेगी हमसे 1981 ईस्वी और काल तुझसे होड़ मेरी 1988 ईस्वी। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, ये ध्यान आपको रखना है। 10 नंबर पे देखते हैं, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। पाठ्यपुस्तक आरोह में कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित एवं 1 सवैया शामिल है जो ब्रज भाषा में है, और रामचरितमानस के लंका कांड अंश लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप शामिल है, इनकी भाषा अवधी है। जो कवितावली से उत्तरकांड से लिए गए उनकी भाषा ब्रज है, और रामचरितमानस से लंका कांड का अंश जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है उसकी भाषा कौन सी है? अवधी है। कवित छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, एवं जो सवैया छंद है उसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। क्योंकि ये शामिल हैं तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 11 नंबर पे, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनको गुले नगमा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरोह पुस्तक में रुबाइयाँ और गज़ल शामिल की गई हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का छंद है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी एवं चौथी पंक्ति में तुक मिलती है तथा तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो ध्यान रखना, रुबाई और गज़ल शामिल है, और रुबाई आपका उर्दू और फारसी का छंद है दोस्तों। और गुले नगमा जो रचना इनकी उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, उमाशंकर जोशी आरोह पुस्तक में इनकी 2 कविताएं शामिल हैं। एक है छोटा मेरा खेत और दूसरी है बगुलों के पंख। दोनों कविताएं मूल रूप से ये गुजराती भाषा में हैं, जिनका हिंदी अनुवाद रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी मूल भाषा है वो तो आपकी कौन सी है? गुजराती है, और गुजराती से जो हिंदी इनका रूपांतरण है वो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। ये उमाशंकर जोशी के बारे में थे। यदि साथियों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर अधिक से अधिक करें जिससे सभी साथियों का फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।